हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का पहला जो करंट अफेयर है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन और जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स और जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। इन समूहों को स्ट्रेटेजिक क्लीनिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। बैंक ने 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनी पोल को वित्तीय प्रदर्शन, निवेशक संबंध और सीएसआर पहल जैसे क्षेत्रों में सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार आईपीए 2021 से सम्मानित किया गया? तो भास्कर शर्मा को वर्ल्ड यंगेस्ट करप्शन पीपुल काउंसिल ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार आईपीए 2021 से सम्मानित किया। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वर्ल्ड यंगेस्ट करप्शन पीपुल काउंसिल एक महाराष्ट्र आधारित गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सरकार के तहत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू किया है? ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य किसने शुरू किया है? तो सीबीएसई ने आईआईटी गांधीनगर से मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणा को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने एक इनोवेटर्स प्रीमियम लीग यानी आईपीएल 2021 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल स्टार्टअप मिशन यानी कुसुम ने अपने प्रमुख आईईडीसी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक इनोवेटर्स प्रीमियम लीग आईपीएल 2021 लॉन्च किया है। इनोवेटर्स प्रीमियम लीग यानी आईपीएल छात्रों और संस्थानों को अपरंपरागत विचारों के साथ सदप्रयोग करने के लिए एक सरल शिक्षण मंच प्रदान करना चाहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इस डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र का जो उद्देश्य होगा, ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। उन्हें 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया, जिससे केरल में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या 126 हो गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक पहल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो एक पहल अभियान शुरू किया है कानून और न्याय मंत्रालय ने। न्याय विभाग कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में 51,434 कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थी को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शेफाली जुनेजा को। वरिष्ठ नौकरशाह शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
वे संयुक्त राष्ट्र के लिए इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। भारतीय राजस्व सेवा के 1992 बैच के अधिकारी शेफाली जुनेजा 2019 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भारत की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत कब तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बनने की राह पर है। एक नए परीक्षण किए गए प्रसंस्कृत खाद्य नमूनों में से केवल 1.34% में उच्च वसा वाले अवयवों के अनुमेय स्तर से अधिक वसा पाई गई। उपरोक्त निष्कर्ष भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ भारतीय खाद्य नियामक फासी द्वारा किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक द फ्रैक्चर्स हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप किसने लिखी है? तो ये लिखी है निरुपमा राव ने। लेखक निरुपमा राव अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप पेश करेंगी। निरुपमा राव 2009 से 2011 तक विदेश सचिव थी और इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, श्रीलंका में भारत की उच्चायुक्त और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में राजदूत के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने हमारे जल संसाधनों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए वाटर फॉर लाइफ डिकेड की शुरुआत की थी। यह दिन पृथ्वी के जलमार्ग का जश्न मनाता है, जिससे हर वर्ष 60 से अधिक देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की है। 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 280 किलोमीटर से अधिक लंबी बाड़ लगाई जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए प्रतिपूरक नवीकरणीय कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत 39.7 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है विजय गोखले ने। विजय गोखले भारत के पूर्व सचिव हैं, विदेश सचिव हैं और उन्हें चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। ये पुस्तक भारत चीन संबंधों में 6 ऐतिहासिक और हाली घटनाओं के चश्मे के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता की पड़ताल करती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में फेडरल बैंक बोर्ड ने किसे अपना अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक बोर्ड ने शंकरशन बसु और रामानंद मुंडुकुर को अपना अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। बैंक के निदेशक के बालकृष्ण 3 वर्ष की कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। रामानंद मुंडकर इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ के नागा कुकुम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया? नागालैंड के नागा कुकुम्बर को हाल ही में 1999 के जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के कृषि उत्पादों के तहत भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। जो नागा कुकुम्बर होते हैं वह कैलोरी में कम, पोटेशियम और जल में उच्च होते हैं और स्पोर्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजुकेट नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी एडवोकेट नियुक्त किया है। उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया है। अन्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ताओं में एसटीईएम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैंड स्मिथ और के पॉप स्टार सुपरस्टार ब्लैक पिंक शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर बिटकॉइन निर्माता सातोशी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बुडापेस्ट यानी हंगरी में बिटकॉइन की
निर्माता सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांस्य प्रतिमा पारंपरिक मुद्रा की विघटन में अपार योगदान का सम्मान करती है। इसे बुडापेस्ट के ग्राफिसाप पार्क में स्थापित किया गया। यह एक हुडी पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है जिस पर बिटकॉइन लोगो उत्कीर्ण है। थैंक यू।